अमूमन नॉन फाइलर का सवाल होता है कि आया कि हमें फाइलर हो जाना चाहिए और एक फाइलर को एफबीआर क्या-क्या बेनिफिट देती है और एक नॉन फाइलर के लिए क्या-क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से। नॉर्मली प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के ऊपर एक टैक्स होता है एफबीआर का, जिसे 236 और 236 के का नाम दिया जाता है। वो हमेशा एक जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो या प्रॉपर्टी ख़रीदते हो, आपने वो जमा करवाना होता है बाकी चालान के साथ-साथ। अब प्रॉपर्टी ख़रीदते वक़्त अगर आप फाइलर हो तो आपने 1.5% टैक्स जमा करवाना है। अगर आप नॉन फाइलर हो फिर आपने 10.5% यानी कि 10.5% आपने टैक्स जमा करवाना है। और ऐसे ही प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते वक़्त यानी कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे है और आप उसे सेल करना चाह रहे हैं। अगर आप फाइलर हो फिर आपने 4.5% टैक्स जमा करवाना है और अगर आप नॉन फाइलर हो फिर आपने 11.5% टैक्स जमा करवाना है। बिल्कुल इसी तरह गाड़ियों के ऊपर भी इसी किस्म के टैक्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने बैंक से एक गाड़ी लीज़ पे ली है। अगर आप फाइलर हो, आपको कोई टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो फिर आपने 4% टैक्स जमा करवाना है। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग बैंक में अपने अकाउंट खुलवा लेते हैं, सेविंग अकाउंट। उसमें पैसे रखवा के उसके अगेंस्ट आपको एक प्रॉफ़िट मिलता है और उस प्रॉफ़िट के अगेंस्ट भी एक टैक्स काटा जाता है। अगर आप फाइलर हो तो वो 20% टैक्स डिडक्शन होगी। अगर आप नॉन फाइलर हो फिर आपको 40% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हो, 50,000 या उससे ज़्यादा रकम है, अगर आप फाइलर हो तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो, पहले ये टैक्स होता था 0.6%, लेकिन इस साल इन्होंने इसको भी एक्सटेंड कर दिया है, 0.8% कर दिया है। यानी कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपया निकलवाते हो, तो 1 लाख के अगेंस्ट आपको 800 रुपया टैक्स देना पड़ना है। इसके अलावा मज़ीद भी काफ़ी सारे टैक्सेस हैं। ये एक स्लैब बना हुआ है, वो भी मैं साथ इसके अटैच कर दूँगा। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि कोई भी बंदा अपने आप को नॉन फाइलर ना रखे, क्योंकि नॉन फाइलर के ज़हन में एक बात होती है कि अगर हम फाइलर हो गए तो एफबीआर के डिफरेंट टाइप के नोटिसेस हमें आते रहेंगे। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी है या गाड़ी ली है। अगर आप फाइलर नॉन फाइलर की बात को आप रहने दो, अगर आप नॉन फाइलर भी हो तब भी एफबीआर के पास आपकी ज़मीन के एवज़, आपके बैंक अकाउंट के एवज़ और आपकी गाड़ियों के रेलिवेंट एक्साइज़ का सारा कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। एफबीआर के नोटिसेस अगर आप नॉन फाइलर हो आपको तब भी आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप फाइलर बन जाओ और हर साल प्रॉपर्ली अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो आप सबमिट करो।